देखिए, बीजेपी की तरफ से ये कॉम्पल्शन है, उसको बोलना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही 294 सीट के अंदर करीबन 200 तक उन्होंने बूथ में एजेंट नहीं दे पाया। आज भी 23 को भी उसका है ही नहीं उतनी। जो आते हैं, आप भी देखा होगा, सब देखा होगा कि बाहर से जो आते हैं वो बात करते हैं, इधर का लीडर कहां पे, और ग्रास रूट में तो और भी कम। तो इसीलिए 2021 में अब की बार 200 पर हार के चले गए। 100 भी नहीं मिला, 77 मिला। तो इस बार फिर आया, इसीलिए इस बार बहुत कंपल्शन है। इस बार बोल रहा है एबर ना तो नेवर। तो ये वाला बोल रहे हैं, और 23 को भी बोले ये जो 13% एक्स्ट्रा वोट हुआ ये एंटी इनकम्बेंसी के लिए है, हम आ रहे हैं बहुत, ये इम्पेटस देने के लिए, उसका पार्टी वर्कर को इम्पेटस देना है ना, मोदी जी को, अमित शाह जी को, इसीलिए वो बोल रहे हैं। और एक भी बात है, सबको सपना देखना पसंद है, सबको, और डेमोक्रेटिक कंट्री है, सपनों देखने का हक भी है सबका। तो हम उनको बेस्ट विशेस देते हैं सपनों देखने के लिए, ड्रीम के लिए। तो ये ड्रीम कभी रियलिटी में नहीं आएगा। और ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसका, हम तो पहले ही बोल चुके हैं, बुरा मत मानिएगा। हर एक मीडिया को मोदी है तो मुमकिन है कि जो जमाने में हम अभी रहते हैं उधर परचेस किया गया, तो इसीलिए सबको परचेस किया गया। तो क्या किया जाएगा बताइए। अच्छा दीदी, एक सवाल जो एक लगातार आप ये कह रहे कि नैरेटिव है, लेकिन हमने भी देखा वायलेंस तो हर जगह हो रही है। वायलेंस इस बार बहुत कम दिखा, लेकिन वायलेंस आखिर क्या वजह है? ये कहा जाता है कि टीएमसी के लोग आ जाते हैं, वायलेंस करते हैं, वायलेंस क्रिएट, ये भी, ये वायलेंस वाला भी नैरेटिव है, ये वायलेंस वाला भी रियलिटी के साथ इसका संबंध है। तो वीडियोस बाकायदा हम फिर बोलेंगे, अब फिर बोलेंगे, हो सकता 294 सीट के अंदर इलेक्शन के टाइम 1, 2, 3 इससे ज्यादा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। ये तो हर जगह हो सकता है, लेकिन हर बार ही ऐसा ही होता है। इधर सब खुश खुश अपनी कन्वीनियंस के ऊपर वोट देते हैं, कोई भी वायलेंस का। अच्छा सुनिए, हमारा मानने का मतलब छोड़ दीजिए, हम तो बोलेंगे ही। अगेन आई विल रेफर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पे, लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने पे, वीमेन सेफ्टी सिक्योरिटी पे हम यूपी से, गुजरात से, मणिपुर से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, राजस्थान से क्यों आगे है जी? जरा बोलिएगा, आप ही सोचिए ना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट निकलते हैं, हम नहीं बोलते, हमारा रिपोर्ट नहीं चलता। तो उधर हमारा लॉ एंड ऑर्डर में इतना ऊंचा स्थान कैसे मिला? यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से हमको बहुत सारे डिपार्टमेंट में भी फर्स्ट प्राइज मिलते हैं, पिछले 12 साल मिलते आए हैं। लेबर में, एग्रीकल्चर में, एमएसएमई में, वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में, हर जगह ये वीमेन सेफ्टी सिक्योरिटी पे, लॉ एंड ऑर्डर पे हमको फर्स्ट प्राइज मिलता है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, आउट ऑफ ऑल स्टेट्स। लेकिन जब वो भाषण देते हैं उसका नैरेटिव बदल जाता है। जब वो मीडिया को ब्रीफ करते हैं, परचेज मीडिया को जब ब्रीफ करेंगे उसका तो कंपल्शन बनता। हमारा मीडिया से कोई भी दुश्मनी नहीं है, हम नाराज भी नहीं है। वो क्या करेगा? अगर परचेज किया गया और ब्रीफ दिया जाएगा तो उसको मानना ही पड़ेगा ना, उसको कंपल्शन बन जाता। इसीलिए नेशनल मीडिया को, बंगाल की मीडिया को पता नहीं चलता, और पता चलता लेकिन उसकी तरफ से बोला नहीं जाता। ये उसका मजबूरी है, क्या किया जाएगा बताइए। लेकिन एक सवाल ये भी है, पॉलिटिकल पार्टी का अपना मतभेद होता है, मनभेद होता है, जो भी होता है, खबरें मीडिया दिखाती है तो हमेशा अटैक मीडिया पर ही क्यों होता है? नहीं, मीडिया बिका हुआ, हम तो आपको अटैक नहीं किए। हमने क्या बोला? मोदी जी की तरफ से मीडिया को खरीद किया गया, तो और खरीदे वाले, परचेज्ड वाला मीडिया को अगर कोई ब्रीफ देगा, और वो भी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर की तरह स्टैचर वाले, तो मीडिया का क्या किया जाएगा? नहीं करेंगे। हाँ, हम एग्जाम्पल नहीं देना चाहते हैं। आपको पता था ना एनडीटीवी कैसे थे, अभी कैसे बन गए, आपको पता है ना, सबको पता है, सबको सब कुछ पता है। हम एक रेफरेंस आपको दे सकते हैं। हमारे एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसके इंसिडेंटली हम चेयरपर्सन हैं, हम आभारी है।
हमारी दीदी ने मेरे को उधर दिया कॉमर्स स्टैंडिंग कमेटी, उसकी तरफ से हम स्टडी विजिट में जाते हैं। एक बार कोलकाता में भी आए थे, दार्जिलिंग में भी गए थे। तो 31 मेंबर्स के अंदर 20 है बीजेपी से, लोकसभा राज्यसभा मिला के, बहुत सीनियर्स भी है। उन्होंने इधर आके बोले, खुद बोले सबके सामने, हमारे जो मीटिंग हुआ था उधर बोले, फॉर्मली, ऑफिशियली, इनफॉर्मली, हर जगह। उसकी फैमिली मेंबर बोले कि जो दिल्ली बैठ के हमको सुनाई देता बंगाल के बारे में, इधर आके हमको देखने में मिला कि हालत क्या है, रियलिटी क्या है, और क्यों ममता जी इतने बार जीतते हैं, ये उन्होंने बोले हैं। तो रियलिटी अलग है, मीडिया में जो दिखाता है वो अलग है। ये कंपल्शन है, ये मजबूरन है, ये हो रहा है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। बंगाल की रियलिटी इससे अलग है, इसीलिए ममता जी इतने भारी मतों से जीतते हैं। इस बार भी हमको लगता, हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोई फिगर हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन हमको लगता ग्रास रूट की फीडबैक हमारे पास रहता है, क्योंकि हम एक्टिविस्ट टाइप है, हम ग्रास रूट से जुड़े हुए रहने की कोशिश में रहता है। हमको लगता कि हमारे वोट परसेंटेज और हमारे सीट दोनों ही 2021 से ज्यादा होगा, वो बोथ विल बी इंक्रीज्ड, ये हमको लगता है। और जैसे दीदी ने बताए, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल सुप्रीमो ने बताए, 2/3 तो होगा ही, होकर ही रहेगा। ये है रियलिटी।